हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो क्लास में मैं आपको कर्म योग यानी अनासक्त कर्म के विषय में बतलाऊंगी। कर्म योग की चर्चा गीता के दर्शन में की गई है। आज एक वैज्ञानिक युग है और प्रश्न उठता है कि आज के वैज्ञानिक युग में क्या गीता का महत्व है। तो वास्तविकता यह है कि गीता मानव जीवन की जितनी समस्याओं का हल है, जितनी समस्याएं हैं उसका हल हम गीता में ही पाते हैं। गीता में निष्काम कर्म की चर्चा की गई है और निष्काम कर्म करने की साधना निरंतर निरंतर जब हम गीता के दर्शन का अध्ययन करते हैं तभी हम निष्काम कर्म की ओर प्रवृत्त होते हैं। गीता में कहा गया है कि कर्म से विमुख नहीं होना बल्कि कर्म फल से विमुख होना, अर्थात मनुष्य को कर्म करते रहना चाहिए और फल की चिंता किए बिना। फल देने वाला ईश्वर है, वो जैसा कर्म करेगा वैसा फल उसको मिलेगा। अब गीता का उपदेश, गीता के उपदेश में प्रश्न है कि गीता का कोई एक मुख्य विषय है। तो कुछ लोगों का कहना है कि गीता का कोई मुख्य उपदेश नहीं है, लेकिन यह गलत है। यदि ऐसा होता तो उपनिषदों के रहते हुए गीता का कोई महत्व नहीं होता। गीता में कर्म, ज्ञान और भक्ति की चर्चा को मुख्य नहीं माना गया है, बल्कि निष्काम कर्म को प्रमुख माना गया है। और अगर सिर्फ ज्ञान और भक्ति की चर्चा होती तो इसका उपनिषद के आगे वैसा कोई महत्व नहीं होता। विभिन्न दार्शनिकों ने गीता का बारे में विभिन्न मत व्यक्त किए हैं, जिसमें वल्लभाचार्य ने गीता को ईश्वर की भक्ति और मोक्ष प्राप्ति का एकमात्र साधन बतलाया है। निबिकाचार्य ने मोक्ष प्राप्ति का और ईश्वर की भक्ति और मोक्ष प्राप्ति का साधन कहा है। श्रीमती एनी बेसेंट ने गीता को निम्न जीवन से उच्च जीवन की ओर जाने का मार्ग बतलाया है। बाल गंगाधर तिलक ने इसे कर्म योग की संज्ञा दी है। अब प्रश्न उठता है कि किसके प्रसंग में ये बात कही गई है। तो जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तब कौरव और पांडव जिस पहले दिन जब आमने सामने हुए तो अर्जुन ने अपने विपक्ष में भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, अपने भाई बंधुओं को देखा और उन्होंने श्री कृष्ण भगवान से कहा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा क्योंकि मुझे कोई राज्य नहीं चाहिए। मैं अपने लोगों को मारकर मैं राज्य प्राप्त नहीं कर सकता। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें उपदेश दिया, उन्हें कर्म योग का उपदेश दिया और कहा कि तुम तो सिर्फ निमित्त मात्र हो, करवाने वाला ईश्वर होता है, तुम करता नहीं हो। और उसे जो उपदेश दिया उसका परिणाम यह निकला कि अर्जुन ने न संन्यास मार्ग अपनाए, न भक्ति मार्ग अपनाए, बल्कि कर्म का मार्ग अपनाया और कर्म के द्वारा उन्होंने अपने विपक्ष से युद्ध लड़ने को तैयार हो गए। गीता में हमेशा युद्ध के दौरान महात्मा श्री कृष्ण भगवान ने उन्हें निरंतर कर्म योग का उपदेश देते रहे और उन्हें कर्म योग की ओर प्रवृत्त करने को कहा। इसमें फल और आदि की चिंता न किए हुए बल्कि विश्व दर्शन और आत्मा का ज्ञान भी हमें निष्काम कर्म के द्वारा ही प्राप्त हो। भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध के दौरान अर्जुन को विभिन्न तर्कों के द्वारा हमेशा ये कर्म योग का उपदेश देते रहे। उन्होंने अपने विराट रूप का दर्शन करवाया और भी बहुत से साधनों के द्वारा उन्हें कर्म योग का उपदेश देते रहे। बोले कि मनुष्य का सबसे बड़ा
कर्म है निष्काम कर्म। तुम फल की चिंता किए बिना अपना कर्म करते रहो, और ये तो सिर्फ तुम्हारे कारण हो रहा है, ऐसा तुम अपने आप को मत समझो। इसमें गीता में आध्यात्मिक समन्वयवाद की चर्चा है, अर्थात निष्काम कर्म योग में ज्ञान, भक्ति, कर्म इत्यादि का तीनों का समन्वय है। अब आ जाइए कर्म योग। कर्म योग कर्म क्री धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है करना या कार्य। वैसे कार्य जिसका संस्कार मनुष्य के मन में बैठा रहता है और बार शुभ और अशुभ फलों की प्राप्ति के लिए मनुष्य को जन्म जन्मांतर तक जन्म लेना पड़ता है। अर्थात मनुष्य अपने एक जन्म में सारे कर्मों का भोग नहीं कर पाता है, इसलिए उसे बार बार जन्म लेना पड़ता है और वो अपने कर्म का भोग करता है। कर्म का वर्गीकरण, कर्मों का वर्गीकरण गीता में पांच द्वारा किया गया है। साधन, मानसिक, वाचिक, कायिक, धार्मिक, सात्विक, राजसिक, तामसिक, वेदांतिक, प्रबार्ध, संचित, संचयमान, वैज्ञानिक, कर्म, विकर्म, अकर्म और हेतु के द्वारा नित्य, निमित्तिक, निषिद्ध और काम्य कर्म। नित्य और निमित्तिक कर्म में मनुष्य की संकल्प स्वतंत्रता नहीं रहती है, इसलिए वो कर्म के कैटेगरी में नहीं आता, लेकिन काम्य कर्म के कैटेगरी में आता है। और काम्य कर्म के दो रूप होते हैं, सकाम कर्म और निष्काम कर्म। सकाम कर्म वैसे कर्म को कहा जाता है जो मनुष्य किसी फल की कामना से करता है। जैसे कि किसी भी व्यक्ति को अगर हम कोई सहायता करते हैं तो उसके बदले में भी हम भी चाहते हैं कि वो भी हमें सहायता करे। तो इस तरह के कर्म जो होते हैं वो सकाम कर्म होते हैं, अर्थात कामना से युक्त होते हैं। मनुष्य अपने सुख के लिए नहीं बल्कि दूसरों के सुख के लिए, समाज कल्याण के लिए कर्म करता है। लेकिन सकाम कर्म मनुष्य अपने सुख के लिए और लौकिक सुख के लिए कर्म करता है। और दूसरी बात कि मनुष्य की आवश्यकताएं एक हैं और इच्छाएं अनंत हैं। मनुष्य अपनी आवश्यकता की पूर्ति निष्काम काम के द्वारा कर सकता है, लेकिन अपनी इच्छाओं की पूर्ति सकाम कर्म के द्वारा करता है। जैसे मनुष्य के जीवन की आवश्यकताएं हैं रोटी, तो रोटी के लिए मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, लेकिन ये हुआ निष्काम कर्म का उदाहरण। लेकिन उसी में अगर हम स्वादिष्ट भोजन का अपने में उपयोग करना चाहते हैं तो ये इच्छाएं हैं, और इच्छाओं को अंत कभी भी संभव नहीं है। दूसरी बात कि मनुष्य अपने कर्म के बिना कभी भी नहीं रह सकता है। वो चाहे किसी भी तरह का मनुष्य हो, कर्म जरूर करेगा, और कर्म से हम विमुख नहीं हो सकते हैं। लेकिन जो व्यक्ति ज्ञानी होता है वो अपने कर्म करता है, लेकिन अपने इच्छाओं की पूर्ति के लिए, अपने लौकिक सुखों के लिए कर्म करता है। लेकिन जो ज्ञानी पुरुष हो सकते हैं वो अपनी आसक्ति को त्याग कर आत्मशुद्धि के लिए कर्म करते हैं, और जब वो ऐसे कर्म करते हैं तो वैसे कर्म मनुष्य को बंधन में नहीं डालते हैं और बार बार उन्हें जन्म लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। मनुष्य गीता में संकल्प स्वतंत्र का भी यानी फ्रीडम ऑफ विल का महत्व दिया गया है। जब मनुष्य में कर्ता का भाव रहता है तो वो बार बार अपने बंधन में पड़ता है, और जब मनुष्य में कर्ता का भाव नहीं रहता है तब मनुष्य बार बार जन्म नहीं लेता है और अपने कर्मों का भोग करने के लिए वो बार बार पृथ्वी पर उसे नहीं आना पड़ता है। इसलिए गीता में कहा गया है कि अगर हम निष्काम कर्म करेंगे तो मनुष्य को बार बार जन्म नहीं लेना पड़ेगा और सांसारिक दुखों को नहीं झेलना पड़ेगा। इसलिए मनुष्य को निष्काम कर्म करना चाहिए, सकाम कर्म नहीं।
थैंक यू।